नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद प्राचीन और गोपनीय रहस्य की गहराई में गोता लगाने वाले हैं, शांभवी मुद्रा। सदियों तक इस विद्या को सिर्फ गुरु से शिष्य तक एकांत में और मौन रहकर ही पहुंचाया गया, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रहस्यमयी अभ्यास दरअसल कैसे पूर्वी रहस्यवाद और आधुनिक बायोलॉजी के बीच एक कमाल का पुल बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे विषय को खोजना शुरू करते हैं। अब जरा इस शानदार विचार पर गौर कीजिए। आंखों को भीतर की ओर मोड़ना किसी नदी को उसकी स्रोत की ओर वापस बहाने जैसा है। सच कहूं तो ये रूपक इस पूरी प्रैक्टिस की सबसे बड़ी चुनौती को बिल्कुल सटीक रूप से समझा देता है। जो लोग सोचते हैं कि शांभवी बस आंखों की कोई साधारण सी एक्सरसाइज है, वो दरअसल एक बहुत बड़े आइसबर्ग की सिर्फ ऊपरी चोटी ही देख पा रहे हैं। असली गहराई तो सतह के बहुत नीचे है, जहां आम शरीर या साधारण मन पहुंच ही नहीं सकता। ये बिल्कुल नदी के प्राकृतिक बहाव के उल्टी दिशा में तैरने जैसा साहसिक काम है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, शांभवी का असली अर्थ क्या है। दूसरा, विज्ञान और आज्ञा चक्र का कनेक्शन। तीसरा, शांभवी के 3 अलग अलग स्तर। चौथा, अहंकार का एक बहुत बड़ा जाल। और आखिर में इस अभ्यास के लिए सही तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं, शांभवी का वास्तविक अर्थ। देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। सबसे अहम बात जो यहां समझनी है वो ये है कि शांभवी केवल कोई बाहरी या फिजिकल क्रिया नहीं है। नाम से ही पता चलता है, शांभवी यानी शिव की वो परम दृष्टि जो बाहर भटकने के बजाय सीधे भीतर की ओर मुड़ जाती है। ये इंसानी इंद्रियों की उस कभी न खत्म होने वाली भूख को, जो हमेशा बाहरी दुनिया को निगलना चाहती है, एक ही पल में अंदर की तरफ मोड़ने की एक बेहद शक्तिशाली विधि है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। हमारा मन और हमारी आंखें बाहरी दुनिया को देखने की इतनी ज्यादा आदी हो चुकी हैं कि इस बहाव को अचानक से उलट देना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आंखें तो बस बाहरी रंग और रूप ही देखना जानती हैं। इसलिए इस देखने की दिशा को भीतर की तरफ मोड़ने के लिए एक साधक को बहुत ज्यादा हिम्मत और कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। ये कोई प्रकृति के खिलाफ जाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की तय सीमाओं के पार छलांग लगाने का एक रास्ता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, विज्ञान और आज्ञा चक्र। चलिए देखते हैं कि हमारी प्राचीन तांत्रिक विद्या और आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी आपस में कैसे मेल खाती हैं। विज्ञान और परंपरा की यह तुलना सच में बहुत अद्भुत है। वो रहस्यमयी आज्ञा चक्र, जिसे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का केंद्र माना जाता है, वो दरअसल हमारे ब्रेन के बहुत गहरे हिस्से में मौजूद पीनियल ग्लैंड के काम करने के तरीके से हूबहू मेल खाता है। जरा सोचिए, जहां तिब्बती परंपरा और भारतीय तंत्र इसे तीसरी आंख कहकर पुकारते हैं, वहीं आज का विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। ये ग्लैंड अंधेरे में एक्टिव होती है और गहरे ध्यान की अवस्था में मेलाटोनिन और डीएमटी जैसे रहस्यमयी न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करती है। और कमाल की बात यह है कि योगियों ने ये बात किसी मॉडर्न लैब में नहीं, बल्कि हजारों साल पहले अपने ही भीतर उतरकर जान ली थी। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि आंखों का ये फिजिकल मूवमेंट एक शुद्ध विज्ञान की तरह कैसे काम करता है। जब पुतलियों को ऊपर और भीतर की तरफ मुड़ा जाता है तो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए एक बहुत ही खास सिग्नल सीधा पीनियल ग्लैंड तक जाता है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एक पक्का बायोलॉजिकल ट्रिगर है। इससे उस ग्रंथि में कुछ ऐसा जाग उठता है जैसे मानो सदियों से बंद पड़े किसी अंधेरे कमरे में अचानक से रोशनी की कोई खिड़की खुल गई हो। अब आते हैं तीसरे खंड पर, शांभवी के 3 स्तर। चलिए इस अभ्यास की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक इन 3 स्तरों को एक एक करके ही पार करना होता है। पहला कदम है बाहरी शांभवी, जहां दृष्टि को धीरे धीरे भौहों के ठीक बीच में फोकस किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, प्राणमय शांभवी, जहां सांस और प्राण ऊर्जा को भी उसी बिंदु पर लाया जाता है। और फिर आखिर में आता है चेतनामय शांभवी, जो एक स्थायी अवस्था है। याद रखिए, बाहरी शारीरिक फोकस और आंतरिक ऊर्जा के फ्लो में मास्टरी हासिल किए बिना चेतना के इस आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। जब कोई प्राणमय स्तर से गुजरता है तो कुछ बहुत ही खास घटित होता है। भौहों के बीच एक हल्की सी धड़कन, एक स्पंदन महसूस होने लगता है।
अगर इसे समझाना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां कोई छोटा सा दिल धड़क रहा हो या कोई सोया हुआ बीज धीरे धीरे फूटकर बाहर आ रहा हो। और ये जो खास सेंसेशन है ना, यही वो पहला बारीक इशारा है कि अंतर्ज्ञान का केंद्र यानी आज्ञा चक्र अब जागना शुरू हो गया है। अब बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, अहंकार का जाल। ये एक ऐसी बड़ी गलतफहमी है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि तीसरी आंख खुलने का मतलब है भविष्य देखने लगना या कोई सुपरनैचुरल पावर मिल जाना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब कोई व्यक्ति ताकत या नाम कमाने के लालच में इस रास्ते पर चलता है तो वो अपना आध्यात्मिक जागरण पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो यानी अपने अहंकार को हवा दे रहा होता है। हठ योग प्रदीपिका भी बिल्कुल साफ कहती है कि ये अवस्था तभी घट सकती है जब मन पूरी तरह से शांत और इच्छाओं से मुक्त हो। इसे एक सीधे से विज्ञान की तरह देखिए। अहंकार और आज्ञा चक्र ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं खुल सकते। ये दोनों ताकतें बिल्कुल अंधेरे और रोशनी की तरह काम करती हैं। क्या अंधेरा और रोशनी एक ही समय पर एक ही कमरे में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शांभवी का ये परम अनुभव केवल उसी के लिए संभव है जो कुछ भी मांग नहीं रहा है, जो पूरी तरह से साक्षी भाव में ठहरा हुआ है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक किस्सा याद आता है। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, तो उनका जवाब था हाँ, और जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे कहीं अधिक स्पष्टता से। ये कोई कविता नहीं थी, ये दरअसल शांभवी की उस सबसे ऊंची अवस्था का सीधा सीधा वर्णन था जहां बाहर देखना और भीतर देखना दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये चेतनामय शांभवी का एक जीता जागता और सबसे परिपक्व उदाहरण है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, अभ्यास की तैयारी। आखिर इस गहरे बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सफर के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए? इसके लिए 5 बुनियादी नियम हैं। पहला, शरीर और मन की शुद्धि, जिसके लिए सात्विक आहार बहुत जरूरी है। दूसरा, अभ्यास का सही समय। तीसरा, बैठने का तरीका। रीढ़ की हड्डी किसी मंदिर के खंभे की तरह सीधी होनी चाहिए, लेकिन अकड़ी हुई नहीं। चौथा, दृष्टि बिल्कुल कोमल होनी चाहिए, क्योंकि आंखों के साथ जबरदस्ती करने से कोई जागरण नहीं होगा बल्कि सिर्फ नुकसान होगा। और 5वां, सबसे अहम नियम है साक्षी भाव, मतलब जो भी अनुभव हो उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना बस दूर से देखना है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 1.5 यानी सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और इस समय अभ्यास करने की सबसे ज्यादा सलाह दी जाती है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। इस वक्त हमारे आसपास के वातावरण में एक खास तरह की शुद्ध एनर्जी होती है और मन दुनिया भर के शोरगुल और तनाव से पूरी तरह अछूता होता है। इस समय किया गया सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास भी बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े रहस्य पर। शांभवी सच में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जोर लगा के किया जाए, बल्कि ये एक ऐसी गहरी शांति की अवस्था है जिसमें इंसान बस डूब जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी कहा गया है कि जब देखने वाले और जो देखा जा रहा है उसके बीच की दीवार गिर जाती है, तब जो बचता है वही परम अवस्था है। उपनिषद भी इसे उस आंख के रूप में बताते हैं जो खुद आंख को ही देख रही है। ये एक ऐसी स्टेट है जो हमारी सारी आम सीमाओं को तोड़ देती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहर की इस दुनिया को देखने में निकाल देते हैं, लेकिन क्या कभी उस चेतना, उस अवेयरनेस को देखने की कोशिश की गई है जो खुद ये सब कुछ देख रही है? सबसे बड़ा अंधापन आंखों का न होना नहीं है, बल्कि आंखें होते हुए भी जिंदगी भर सिर्फ बाहर ही देखते रह जाना है। वो तीसरा नेत्र सोया नहीं है, वो बस दृष्टि के भीतर मुड़ने का इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक और नए रहस्य के साथ दोबारा मिलेंगे।